रात के 3 बजे पूरा गांव बाहर बैठा था। कोई सो नहीं रहा था। और जब मैंने पूछा क्यों, तब उन्होंने कहा अगर कोई सो गया तो वो उसे ले जाता है। स्वागत है उस रात की कहानी में। और जो ये कहानी है अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक ऐसा बंदा था जिसको गांव देहात में कोई लोकल रिमोट प्लेसेस, हॉरर, फोक टेल्स, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये उसका कोर सब्जेक्ट था जिसमें उसे इंटरेस्ट था। और वो घूमता भी रहता था ऐसे ही चीजों की तलाश में, ऐसे ही जगहों पे जहाँ ऐसी सब चीजें हों। और वो एक दिन ऐसे ही कहीं अपने नॉर्थ इंडिया में किसी एक गांव की साइड से निकल रहा था। रात का टाइम था। निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था। तो उसे एक साइन बोर्ड दिखता है कि यहाँ पे एक गांव है 1 किलोमीटर दूर। लेकिन उस गांव का नाम अच्छे से विजिबल नहीं था उस साइन बोर्ड में, मतलब मिटा हुआ था या पेंट फेडेड था, ऐसा कुछ था। वो देखता है, वो सोचता है यार यहीं रात बिता लेता हूँ, क्योंकि अगली जो सिटी आनी थी, एक अच्छी मेजर सिटी, वो 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद आनी थी। उसको लगता है चलो गांव में ही रुक जाता हूँ, यहाँ की भी कोई फोक टेल होगी, कुछ होगी, वो भी सुन लूंगा। वो देखता है कि रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो ऐसा रास्ता देख रहा होता है दाएं में, थोड़ा हल्का हल्की सनलाइट बची होती है, वो रास्ता देख रहा होता है अपनी बाइक की लाइट भी मार के। उसे दिखता है बगल से एक नैरो सी एक ट्रेल जा रही है अंदर को, छोटी सी रोड जिसमें ज्यादा ऊपर रोड नहीं है। बस वो रोड बन गई है लोगों के चलने, बाइक वाइक के चलने की वजह से। वो सोचता है अच्छा ये रास्ता होगा, वो उस रास्ते को फॉलो करता है। वो जाता है अंदर, जाता है 1-1.5 किलोमीटर बाद उसे एक बस्ती टाइप की दिखती है। 15-20 घर दिखते हैं, हल्की हल्की लाइटें सब में जली हुई हैं। और किसी घर में कोई टीवी चल रहा है, किसी घर में कुछ चल रहा है, लोग बाहर हैं। तो उसने कहा बहुत तो अच्छा सा गाँव है, ये तो बहुत प्यारा गाँव है। यहाँ रात गुजारूंगा अपनी, यहाँ वेट करूंगा, इनसे बातें करूंगा, फिर कल निकल जाऊंगा। तो वो जिस गांव के अंदर को एंटर कर रहा होता है, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास ऐसे जाते हैं, क्यूरियोसिटी में उसके पास जाते हैं कि बेटा आप यहाँ नए हो? तो अर्जुन कहता है कि हाँ जी अंकल, मैं बाहर रोड से जा रहा था और मेरे को रुकने की कोई जगह चाहिए थी, यहाँ मैं अपना सर छुपा पाऊँ रात को, लाइक रह पाऊँ। तो वो अंकल कहते हैं ठीक है आप यहाँ रुक जाओ, बट वो अंकल एक चेतावनी देते हैं कि यहाँ रात को रुकना तो, लेकिन सोना मत। थोड़ा अर्जुन हिचकिचाता है कि अरे यार ये क्या कह रहे हैं। फिर वो सोचता है, होगी इनकी भी कोई फोक टेल होगी कि यहाँ रात को सोओगे तो मरोगे, ऐसा करके कुछ होगी इनकी भी फोक टेल। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं ध्यान दूंगा इस बात का। और फिर जब वो अर्जुन को लेके जा रहे होते हैं कि आओ मेरे घर में सो जाना, तो वो लेके जा रहे होते हैं अर्जुन को। अर्जुन एक चीज नोटिस करता है कि गांव में बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन वो एकदम थके हुए लग रहे हैं, उनकी आंखें एकदम लाल है और आंखों के नीचे गड्ढे हैं, एज इफ कि उनको नींद बहुत तेज आ रही है और वो सो नहीं रहे हैं। तो अर्जुन ऐसे अंकल से कहता है अंकल ये लोग सो क्यों नहीं रहे हैं, अगर उनको नींद आ रही है, इनकी आंखें लाल है। तो वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना, रात को मत सोना यहाँ। दिन में सोना है, जितना सोना है सो लेना, रात को बिल्कुल मत सोना। अर्जुन इज लाइक शॉक्ड कि ठीक है भाई, होगा इनका कुछ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना रुकूंगा रात को, सुबह निकल जाऊंगा। तो वो अंकल अर्जुन को अपने घर ले जाते हैं। वो कहते हैं वो सामने एक कमरा है, उसमें आप रुक जाना रात को, आप खोल लो, साफ है कमरा, वो आप वहां अपना बैग वैग रखो, थोड़ा आराम करो, हाथ मुंह धो, फिर आओ खाना वाना खाते हैं, आप साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं। तो अर्जुन कहता है ठीक है अंकल। वो अंकल भी बाहर को चले जाते हैं, अर्जुन गेट खोलता है। अर्जुन जैसे ही कमरे में एंटर करता है, उसे दिखता है कमरे में कुछ है ही नहीं। एक अलमारी लगी हुई एकदम कोने में कमरे के, इधर एक टेबल है, एक चेयर है, और एक लैंप रखा हुआ है, लैंटेन रखी हुई है, मतलब एक, बस और कुछ नहीं है। अर्जुन शौक हो जाता है कि यार बेड कहाँ है, मैं आराम कहाँ करूंगा। तो अर्जुन ऐसे ही बाहर को झांकता है, कोई है घर में, तो वो एक आंटी निकल रही होती है वहां से, मतलब वो अंकल की वाइफ रही होंगी, जो एजेड अंकल है उनकी, वो निकल रही होती है। अर्जुन उनसे कहता है कि आंटी यहाँ पे बेड नहीं है, मैं कहाँ पे सोऊंगा। आंटी एकदम से स्ट्रेंज वे में देखती है कि बेटा यहाँ कोई नहीं सोता रात को। तो अर्जुन पहले थोड़ा सा सोचता है यार हर कोई लगा पड़ा है, सोता नहीं सोता नहीं सोता नहीं, क्या चल रहा है ये। मैं सोचता ठीक है भाई, जो चल रहा है चलने दो, मैं थोड़ी देर खाना वाना खाता हूँ, मैं चेयर पे ही आराम कर लूंगा, मैं थक रखा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है अभी ज्यादा कुछ बात करने की इनसे, मैं आराम कर लूंगा चेयर पे ही। फिर वो हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश अप होता है, बाहर निकलता है कि किसी से बात करूं। ज्यादा लोग भी नहीं होते बाहर, अब सब अपने घरों में होते हैं, या कोई एक 10-15 लोग बाहर होते हैं, वैसे घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। अर्जुन कहता है वो बूढ़े अंकल से कि अंकल खाना खा लीजिए, आइए आंटी आवाज मार रही थी। तो वो लोग अंदर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। अंकल अर्जुन से एक बात कहते हैं कि बेटा देखो, मैं एक सच बात बता रहा हूँ दोबारा, अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो ना, बस रात को सोना मत, बस रात को मत सोना। तुम 4 बजे बाद जो करते हो करो, बस 4 बजे तक मत सोना। तो अर्जुन सोचता है कि यार इन लोगों को क्या है जो इस चीज की पीछे इतना फोर्स करने हैं। वो कहता है हाँ ठीक है, नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा। फिर वो इरिटेट हो गया होता है उस चीज से कि बार बार कोई कहे जा रहा है, बार बार कोई कहे जा रहा है। वो कहता है नहीं सोऊंगा।
सब लोग इनका खाना वाना हो जाता है, ये लोग थोड़ा बाहर को निकल जाते हैं कि दोस्तों यार कहाँ घूमेंगे अपना, जो इनके होंगे अड़ोसी पड़ोसी। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है, वो चेयर को खींचता है, अपने बैग में देखता है कोई टी शर्ट है रात को पहनने वाली, कोई पतली सी टी शर्ट, इसमें थोड़ी ठंड वंड लगी क्योंकि गर्म हो रहा होता है बहुत। लैंटेन रखी होती है, वो लैंटेन जलने देता है, वो चेयर में से आराम करता है। चार्जिंग वहाँ पे एक प्लग लगा होता है, उसमें चार्जर लगाता है, चार्जर लाइक फोन लगाता है, फोन में से थोड़ी देर वीडियोस वगैरह देख रहा होता है, रील्स वगैरह देख रहा होता है, और उस विलेज के बारे में जानना चाहता है वो गूगल मैप्स पे जूम करके देख रहा है तो कुछ नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे। और गूगल पे भी कर रहा है वो कि लाइक यहाँ पे क्या है, मेरी लोकेशन क्या है, मैं कौन सी जगह पे हूँ। तो जो उसको जगह दिखाई दे रही है वो जंगल के बीच में दिखाई दे रही है बस, कि लाइक वो एक जंगल है, जंगल के बीच में से आप गूगल मैप पे देखोगे ना पूरा हरा 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 फॉरेस्ट, बीच में आपकी लोकेशन आ रही है बस। वो अर्जुन भी थोड़ा शॉक्ड है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, तो गाँव है, बस्ती है। वो भी ज्यादा कंफ्यूज है, मतलब वो भी इस गाँव में आने के बाद से कि हो क्या रहा है यहाँ। तो अर्जुन ऐसे ही फिर अपनी खिड़की से झांकता है कि बाहर कोई है क्या। बाहर एकदम शांति, एकदम सन्नाटा, मतलब ऐसा नहीं जो रात को होता है, कुछ अजीब सा सन्नाटा, कुछ भयानक कि कुछ आ रहा है, कुछ खौफनाक सन्नाटा। और वो एक चीज नोटिस करता है कि सारे गांव वाले बाहर ही हैं, मतलब बहुत सारे गांव वाले बाहर ही हैं। वो नजर नजर घुमाता है इधर को कि सारे गांव वाले उधर बैठे हुए हैं, ऐसे जंगल की ओर देख रहे हैं, कभी आसमान की ओर देख रहे हैं, कभी रोड की ओर देख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, बस उठे हुए हैं। कुत्ते भी वही हैं, सब भौंक रहे हैं कुत्ते, और बच्चे रो रहे हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं है, कोई सो नहीं रहा है। और टाइम बता दूं मैं, अभी 1 बज चुके हैं रात के। गांव में तो 9-9 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन 9 बजे लोग सो जाते हैं, यहाँ 1 बज चुका है, कोई सोया ही नहीं है। वो अर्जुन भी सोचता है यार मैं जरा बाहर जाके इनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर इनके साथ बैठता हूँ, हवा भी चल रही ठंडी। तो अर्जुन ऐसे बाहर को जाता है, वो देखता है सब लोग बैठे हैं, वो सब लोगों के बीच में बैठता है, सब लोग उससे ऐसे पूछते हैं हल्की आवाज में कि कहाँ रहते हो बेटा, क्या करते हो, ये वो। तो बताता है कि लाइक मैं ये करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं थोड़ी ऐसी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ये वो। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो अर्जुन एक क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग यहाँ किसका वेट कर रहे हो। एक बगल से एक अंकल बैठे होते हैं, एक एजेड अंकल, वो कहते हैं वो आएगा जब कोई एक सो जाएगा। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं सब लोग और क्यों। तो फिर अर्जुन एक अंकल से क्वेश्चन कर ही लेता है कि अंकल ये क्यों है और ये क्या है। तो एक अंकल होते हैं, वो उसे बताते हैं, वो बताते हैं बहुत साल पहले तुम्हारा ऐसा ही एक मुसाफिर यहाँ पे आया होता है, और वो रात को रुका होता है। हमने उसको भी चेतावनी दी होती है कि बेटा रात को सोना मत, 4 बजे तक मत सोना, फिर तुम्हें जो आराम करना है करते रहना। लेकिन उसने उस वार्निंग को, उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया होता है और वो सो जाता है। अब रात का टाइम होता है, हर कोई बाहर बैठा होता है, कोई छतों पे अपनी, फिर किसी को आहट की आवाज आती है कि कोई चल रहा है, बहुत धीमी आवाज में कोई चलता हुआ आ रहा है, कि गांव की हल्की सी सड़क से कोई चलता हुआ आ रहा है धीरे धीरे आवाज में। एक लाइक खिड़की से खिड़की देख रहा है, दरवाजे से दरवाजों पे नजर मार रहा है, बस आए जा रहा है गांव की ओर, आए जा रहा है कि कोई एक जना मिल जाए। और जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचा जहां पे वो सो रहा था, वो रुकता है, मतलब उनको देख कुछ नहीं रहा, एक परछाई है, वो रुकती है, वो परछाई ऐसे घूमती है और गायब हो जाती है। हर किसी को लगता है कि बस ये आदमी जो ट्रैवलर था, मुसाफिर था, ये सोया ना हो, बस ये सोया ना हो। फिर उन लोगों की भी हिम्मत नहीं तो उससे बात करने की। वो लोग फिर 4 बजता है, फिर ऐसे झांकने की कोशिश करता है उसके कमरे में कि वो सोया तो नहीं था ना। वो पहले गेट नॉक होता है उसका, वो नहीं खोलता है। फिर ये लोग गेट को धक्का देके किसी तरह खोलते हैं। अब वो जो मुसाफिर होता है वो वहीं जमीन पे लेटा हुआ मिलता है, और उसकी आंखें जो होती एकदम काली हो गई होती है, आंखें खुली हैं लेकिन एकदम काली आंखें। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसने सोने की गलती कर दी, इसने चेतावनी इग्नोर कर दी है, और वो लोग गेट को बाहर से कुंडी मार देते हैं कि ये कहीं जा ना पाए अब। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं सुबह 4:30-5 बजे करीब। वो लोग जब उठते हैं 10-11 बजे, तब वो देखते हैं कुंडी बाहर से लगी हुई है, सब लोग आके गेट खोलते हैं, लेकिन वो बंदा अंदर नहीं होता है। तो गाँव वालों को कंफर्म हो जाता है कि वो जा चुका है। और बस वो बंदा जाने से पहले एक बात सुबह बोल के गया था जो कुछ लोगों ने सुनी थी, जब उसकी आंखें उन्होंने काली देखी, कि वो देख रहा है, बच के रहना, वो देख रहा है, बच के रहना। अब से वो रूल एकदम अमल हो चुका था कि रात को कोई सोएगा नहीं, कोई गांव वाला भी नहीं सोएगा कभी भी। तो अर्जुन ये कहानी सुनता है, अर्जुन सोचता है अच्छा ठीक है, अर्जुन सोचता है मिथ है, कोई सुपरस्टिशन है इनका। वो जाता है कि ठीक है अंकल, मैं थोड़ा अंदर बैठता हूँ चेयर पे, कुछ काम करना है वो करता हूँ। वो कहते हैं हाँ बेटा बस सोना मत, ध्यान देना। अर्जुन कहता है ठीक है अंकल, हाँ ध्यान दूंगा। अर्जुन अंदर जाता है और
थोड़ी देर तो वो रील देख रहा होता है, वीडियो देख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें भारी हो रही होती हैं, उसको दिख रहा है कि उसको नींद आ रही है, उसकी आंखें भारी हो रही हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। टाइम बीतता है, 3, साढ़े 3, 3:45, 3:50। उसी टाइम पे अर्जुन की आंख लग जाती है, क्योंकि वो उससे पहली रात भी अच्छे से सोया नहीं होता है, चेयर भी कंफर्टेबल नहीं होती, पता नहीं क्यों नींद अर्जुन के ऊपर हावी होने लगती, नींद जीतने लगती है अर्जुन से। और अर्जुन अपने आप को बोलता है बस 5 मिनट, 5 मिनट सोऊंगा फिर उठ जाऊंगा। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। फिर अर्जुन एक आवाज से उठता है, एक आवाज जो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही है, एक आवाज जो एक खामोशी वाली आवाज है, एक आवाज जिस आवाज ने अर्जुन की नींद उड़ा दी उस टाइम पे। वो आवाज थी, अर्जुन बैठा है ऐसे चेयर पे, हाँ, इधर दरवाजा है, उसको आवाज आई कि कोई बाहर खड़ा है और कोई ऐसे दरवाजे को स्क्रैच कर रहा है, कोई ऐसे खून टाइप का मार रहा है, या फिर कोई खड़ा है वहां पे। अर्जुन को नहीं समझ आ रहा क्या है वो। अर्जुन घबराहट में से देख रहा है, हल्का सा गेट इतना इतना करीब खुला हुआ है गेट। अर्जुन ऐसे घबराहट में बस देखे जा रहा है उधर को, ना आंखें बंद कर रहा है ना डर रहा है, बस वो खाली देख रहा है। उसे घबराहट हो रही कि हो क्या रहा है, ये क्या है। इतनी देर में उसे एक हल्का सा गेट और खुलता है, उसे एक शैडो दिखती है, बड़ी शैडो, बहुत बड़ी शैडो, उसकी हाइट से तिगुनी हाइट की शैडो। अर्जुन कोने में ऐसे बैठा हुआ, ऐसे हल्का हल्का आंखें, डर डर में देख रहा है उसे। किसी ने अर्जुन की खिड़की से अर्जुन को आवाज आती है कि कोई बोल रहा है कोई सो गया। तो अर्जुन को समझ नहीं आता कि उसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है, वो जिंदा है या क्या हो रहा है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, वो घबराहट में एकदम कि क्या हो रहा है। फिर वो ऐसे ही मुद्रा में उसे पता नहीं क्या होता है कि उससे आवाज आने लगती है बाहर लोगों की, कि लोग बाहर चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चलो बढ़िया, नींद आई, नींद पूरी हो गई है। वो अर्जुन खिड़की खोलता है कि अभी मुझे आवाज आ रही थी, ये क्या हो रहा है। अर्जुन खिड़की खोलता है और देखता है लोग चल रहे हैं, सुबह हो चुकी है। तो अर्जुन कहता है सुबह कैसे हो गई, मैं सोया, मैं नहीं सोया, पता नहीं क्या हुआ। उसके गेट पे नॉक होता है, उसे डर लग रहा है कि कहीं ये वही तो शैडो नहीं है, कहीं मेरे को छलावा तो नहीं गई, मेरे को छल रहा हो कहीं। उसे पता होता उन चीजों के बारे में। कुछ नहीं होता, वो बुजुर्ग अंकल होते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम रात को सोए तो नहीं थे ना। अर्जुन 2 सेकंड तक चुप रहता है और झूठ बोल देता है कि नहीं अंकल। वो बुजुर्ग आदमी 2 मिनट के लिए उसकी आंखों में से घूरता है कि शांतिपूर्वक घूर रहे हैं अंकल उसकी आंखों में, और अर्जुन आंख नहीं मिला रहा है अच्छे से। वो कहते हैं ठीक है चलो। और अर्जुन एक चीज नोटिस करता है, जैसे ही वो बुजुर्ग अंकल की ओर देखता है उसके बाद, कि उनके पीछे दरवाजे के पास वो शैडो है अभी भी। सुबह के 11 बज चुके हैं, वो उसे शैडो अभी भी दिख रही है, उससे 3 गुना बड़ी हाइट पे बस वहां खड़ी है, तो वो शैडो दिख रही है अर्जुन को। अर्जुन जल्दी से वहां से बिना कुछ करे, बिना फ्रेश हुए, बिना कुछ खाए, किसी से मिले, वो उठता है, वो सामान पकड़ता है, बाइक में डालता है अपने और भागता है उस गांव से भागता है बिना किसी को कुछ बताए, वो उस गांव से लिटरली भागता है। और वो अपने घर चले जाता है किसी तरह से, भाग भूग के बाइक से, अपने जल्दी से भगा भूग के शहर से शहर। वो घूमना भी कैंसिल करता है, वो अपने घर पहुंच जाता है। घर में जब वो सो रहा होता है, उसके बाद से जिस भी रात वो सो रहा होता है, उसे एक आवाज हमेशा परेशान कर रही होती है, कि उसे आवाज आ रही है कि कोई सो गया, कोई सो गया, कोई सो गया। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का शुक्रवार को। बने रहना, शुक्रवार को देखना पार्ट 2 में कि अर्जुन के साथ हुआ क्या, वो चीज क्या थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस क्या थी, क्या हुआ। मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में।